नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम सीधी बात के माध्यम से हमारा हमेशा से ही प्रयास है कि उन बर्निंग इश्यूज़ को, उन ज्वलंत मुद्दों को उठाकर आपके सामने लाया जाए जिनका ताल्लुक मेरी, आपकी, हम सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक कम्युनिकेशन, एक संवाद स्थापित कर बेहतर समाधान की तरफ अग्रसर हो सके। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे विश्व में HIV एड्स एक बहुत बड़ी चुनौती है। बेशक कोविड के इस दौर में कहीं ना कहीं कोविड इस वक्त हेल्थ सर्विसेज पर हावी है, लेकिन अंडरकरंट की अगर बात करें तो HIV एड्स अभी भी एक चुनौती है। जम्मू कश्मीर बेशक खुशकिस्मत है कि ये एक लो प्रेवलेंस जोन में आता है, लेकिन इसके बावजूद चुनौतियां यहाँ पर कम नहीं हैं। और हम सब जानते हैं कि 1 दिसंबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। क्या उद्देश्य है और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की अगर बात करें तो क्या प्रयास न केवल सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बल्कि विभिन्न NGOs की तरफ से एक जन चेतना और उसके साथ साथ इलाज और जो एक स्टिग्मा अटैच किया जा रहा है इसके साथ, किस प्रकार जो लोग HIV के साथ जी रहे हैं उनको सम्मान से जीने का एक हक दिलाया जा सके, यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है जिनका परिचय आप सबसे करा दूँ। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर डॉक्टर तबस्सुम जबीन जी बैठी हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी हैं और स्पष्ट दिशा निर्देश काफ़ी समय से इनके विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं, न केवल अवेयरनेस के लिए बल्कि ट्रीटमेंट और सपोर्ट के लिए। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, जो प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम डॉक्टर नैन्सी मैंगी बैठी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू। और आप अपना मौक़िफ़ रखेंगे कि क्या प्रयास, खासकर जो स्टिग्मा अटैच किया जा रहा है, किस प्रकार एक जन चेतना में एक अवेयरनेस लाने का प्रयास किया जाएगा HIV एड्स के प्रति। और इनके बिल्कुल साथ में बैठी हैं पल्लवी सिंह जी, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं JNK सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस। काम पिछले काफ़ी सालों से जम्मू कश्मीर में आप कर रही हैं, न केवल अवेयरनेस बल्कि रिहेबिलिटेशन और जो आइडियाज़ हैं किस प्रकार उनको एक सही दिशा निर्देश, एक मोटिवेशन देने का प्रयास आपकी NGO द्वारा किया जा रहा है। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। डॉक्टर तबस्सुम, मैं शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, खासकर 1 दिसंबर की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। क्या इस साल का थीम है और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की सूरत क्या है? मैम, जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड एड्स डे हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इस साल की थीम है एंड इनइक्वालिटीज़, एंड एड्स एंड एंड पेंडेमिक। तो एंड इनइक्वालिटीज़, आपको पता ही है कि एड्स के साथ बड़ा स्टिग्मा एसोसिएट होता है और उस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए इन इनइक्वालिटीज़ और एंड एड्स वी आर trying our best. I mean, not we, the whole association, the whole India, the whole world is trying to end AIDS and also end pandemic, COVID pandemic. तो हमारी एड्स कंट्रोल सोसाइटी, जैसे आपको पता है कि ये इस्टेब्लिश हुई है हमारी UT में इन 1999 और हमारा जो JNK है इट्स अ लो प्रेवलेंस जोन। तो ये हमारी प्रेवलेंस रेट है 0.06%, वेर एज नेशनल एवरेज जो है 0.22 है। और ये हमारा जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, इट कैरीज आउट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम थ्रू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं के थ्रू होती है। और हमारे बेसिकली बहुत सारे डिविजन्स हैं और जो हमारा मेन डिवीज़न है वो बेसिक सर्विस डिवीज़न है। और बेसिक सर्विस डिवीज़न में हमारे ICTC सेंटर्स आते हैं। तो अक्रॉस UT हमारे 36 ICTC सेंटर्स हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग होती है और ये टेस्टिंग जो होती है बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होती है। और जो वहाँ पॉजिटिव आते हैं वो रेफ़र किए जाते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के लिए, जो हमारे ART सेंटर्स हैं। ART स्टैंड्स फॉर एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर्स, और वो हमारा डिवीज़न कहलाता है केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट। तो जितने लोग पॉजिटिव आते हैं वो जाते हैं केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट में, जहाँ उनको फ्री मेडिसिन्स मिलती हैं, ARV ड्रग्स मिलती हैं, उसके साथ साथ उनको फ्री इन्वेस्टिगेशंस भी मिलती हैं। वहाँ पे उनकी वायरल लोड होता है, CD4 काउंटिंग होती है और फ्री मतलब उनको कोई मेडिसिन वगैरह के लिए दे डोंट हैव टू पे। और अगर किसी को HIV के साथ ट्यूबरक्लोसिस भी है, बिकॉज
ऑफन ये जो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इम्यूनिटी देखा गया है कि HIV और ट्यूबरक्लोसिस बहुत सालों को होता है। सो सिंगल विंडो के थ्रू हम उनको HIV की ट्रीटमेंट भी देते हैं और ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट भी देते हैं। इन एडिशन जो हमारे ये पेशेंट्स लिविंग विद HIV होते हैं, इनको हम एक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं एट द रेट ऑफ 12,000, पहले 6,000 था, अब 12,000 पर ईयर दे रहे हैं हम लोग। और इसके अलावा जो है हमारी वहाँ पे पैरालीगल सर्विसेज भी होता है कि अगर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जैसे हमारी JNK स्टेट एड्स कंट्रोल में एक जीपा है, दैट इज़ ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल लिविंग विद HIV एड। वो कोऑर्डिनेट करती है कि अगर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है या कुछ होती है तो पैरालीगल एड के थ्रू शी एड्रेसेस दोज मैटर्स। उसके अलावा हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे ये HIV पेशेंट्स हैं उनको हम वेरियस स्कीम्स का बेनिफिट दिलाएं, जैसे ऑर्फन्स हैं, विडोज़ हैं, उनको हम बाकी स्कीम्स में लाएं। फ्री राशन की भी हम कोशिश कर रहे हैं थ्रू फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट कि इनको फ्री राशंस दिया जाए। उसके बाद हमारा एक और डिवीज़न आता है टारगेट इंटरवेंशन। तो टारगेट इंटरवेंशन में हमारे हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। हाई रिस्क ग्रुप्स में हमारे फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, IDUs हैं, MSMs हैं और हमारी ब्रिज पॉपुलेशन है जैसे ट्रकर्स और माइग्रेंट्स। तो जो हमारे ये IDUs, आपको पता ही है कितना ड्रग मेनेंस है हमारे UT में। तो IDUs में हमारे ये NGOs जो हैं, they are trying, because one of the modes of transmission is through infected needles, sharing of the needles. So हम इनको we give them there is a program called exchange of needle syringe program. So in IDUs को these NGOs they provide them needles and syringes so that इनको share ना करना पड़े and HIV की रोकथाम हो जाए। इन एडिशन ये काफ़ी काम करते हैं हमारे NGOs, जैसे कॉन्डोम प्रमोशन करते हैं, लिंकेज करते हैं, अगर कोई HIV पॉजिटिव आता है तो उसको ART सेंटर के साथ लिंक करते हैं। IDUs की बात रही तो OST सेंटर्स हैं हमारे JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी में OST सेंटर्स हैं। OST सेंटर्स में क्या होता है कि वहाँ पे ID वो इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र्स होते हैं तो हम उनको ओरल सब्स्टिट्यूट थेरेपी देते हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी 2 OST सेंटर्स हैं, एक कश्मीर में इन द मेडिकल कॉलेज एंड अनदर इन साइकेट्री हॉस्पिटल इन जम्मू। वहाँ अभी तक लगभग 3,000 IDUs आर रजिस्टर्ड, जिसमें 1,700 तो कश्मीर से हैं, 1,300 समथिंग जम्मू से हैं टिल डेट। तो वहाँ पे इन एडिशन टू दिस ओरल सब्स्टिट्यूट थेरेपी वहाँ पे हम उनकी काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वी ट्राई टू रिहैबिलिटेट देम। तो ये हमारा एक और डिवीज़न है। उसके बाद वी कम टू वी हैव एन STI डिवीज़न ऑल्सो। STI डिवीज़न हमारे यहाँ 5 है अक्रॉस UT, जहाँ वी प्रोवाइड सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए वी प्रोवाइड सम ट्रीटमेंट। फिर देन वी हैव ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज। वहाँ हमारे 26 नैको सपोर्टेड ब्लड बैंक्स हैं, जहाँ हम चाहते हैं कि एवरी यूनिट ऑफ ब्लड शुड बी टेस्टेड फॉर 5 TTIs, दैट इज़ HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस, मलेरिया, ताकि नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप इज़ गिवन टू एनीबडी विदाउट दीज टेस्ट। हम इनको मैन पावर भी प्रोवाइड करते हैं ब्लड बैंक्स को, हम इनको कंज्यूमर प्रोवाइड्स करते हैं, हम इनको किट्स प्रोवाइड करते हैं एंड वी आर प्रमोटिंग वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ताकि मोर एंड मोर पीपल कम फॉरवर्ड एंड गो इन फॉर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। और इसके बाद हमारा मेन कंपोनेंट जो है दैट इज़ IEC डिवीज़न, और जो हमारा IEC डिवीज़न है दैट इज़ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो हम TV में, प्रसार भारती के थ्रू, FM के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं अक्रॉस UT। और हमारे जैसे कश्मीर में रूरल एरियाज़, हिली एरियाज़ में हमारे फोक ट्रूप्स होते हैं, तो उनके थ्रू हम, जैसे हमारे कश्मीर में बांड पत्थर बहुत है, उनके थ्रू हमने वहाँ अवेयरनेस जनरेट की। इसी तरह जम्मू में हमारा काला कौवा एक फोक ट्रूप है जिसने यहाँ जम्मू के हिली एरियाज़ में काफ़ी अवेयरनेस जनरेट किया अमंग द मासेस। इसी तरह हम अपने रिलीजियस लीडर्स को सेंसिटाइज करते हैं अबाउट दिस मेनेंस ऑफ ID यूज़र्स और HIV के बारे में। और रिसेंटली हमने कोविड में भी उनको कोविड प्रोटोकॉल्स जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, वी डिस्ट्रीब्यूटेड मास्क टू देम, सैनिटाइजर्स टू देम,
और so that they can promote awareness, they can generate awareness at their end. मैम एक तफसील से आपने पूरे पस मंज़र में जेके सेक्स के बारे में आपने बात की है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं और जो वर्ल्ड एड्स से आ रहा है उसके आपने थीम की बात की है। डॉक्टर राजीव, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। कुल मिलाकर जिस तरह मैम ने कहा कि केयर सपोर्ट जो उन पेशेंट्स हैं जो पीपल लिविंग विद HIV है, स्टिग्मा नहीं होना चाहिए और सही मायने में उनकी मेडिकेशन और ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सिंस यू आर HOD इन द कम्युनिटी मेडिसिन, किस तरीके से सर उनको एक केयर सपोर्ट और मेडिकेशन ट्रीटमेंट पार्ट पे आप बात कर सकते हैं? सर ऐसा है कि जो भी HIV एड्स से पीड़ित व्यक्ति है, या तो वो खुद अगर उसको साइन एंड सिम्टम सजेस्टिव हैं जी, तो वो क्लाइंट अप्रोच के थ्रू खुद ही अप्रोच कर सकता है ICTC में या हमारे OPDs में। तो दूसरी अप्रोच होती है कि कोई बाहर से कहीं से प्राइवेट प्रैक्टिशनर ने उसको रेफ़र किया है तो उसको हम प्रोवाइडर अप्रोच के थ्रू जो है ICTC में या हमारे पास अप्रोच करता है। तो उसके बाद उसको जो है जैसा कि ICTs में उसका नाम ही है कि काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, तो काउंसलिंग जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे HIV एड्स के लिए टेस्ट हैं वो जब तक कि कन्फर्मेटरी टेस्ट ना हो, पहले तो हमारे पास अलीज़ा या जो दूसरे किस्म के टेस्ट हैं, सिंपल टेस्ट हैं, उससे प्रोबेबल डायग्नोसिस बनते हैं। लेकिन स्पेसिफिक डायग्नोसिस बनाने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट नाम का टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो उससे पहले हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है, पेशेंट को मानसिक रूप से तैयार किया जाना चाहता है कि आपके जो साइन एंड सिम्टम हैं, लक्षण हैं, वो HIV की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है कि आप पॉजिटिव आएँ। क्योंकि क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एक विंडो पीरियड भी होता है उसमें। विंडो पीरियड 8 वीक्स का एक ऐसा पीरियड है जबकि उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज़ नहीं बनी होती और हमारे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो उन एंटीबॉडीज़ को पिक नहीं कर पाते। तो इसलिए उन पेशेंट्स को हम फॉलो अप में रखते हैं और दोबारा बुलाने की कि 8 वीक्स के बाद भी अगर हमें सस्पिशन हो कि इन पेशेंट्स में, रोगी में जो भी साइन एंड सिम्टम्स हैं, जो मेन सिम्टम्स हैं, चाहे वेट लॉस का है मोर देन 10% या क्रोनिक डायरिया मोर देन 1 मंथ और फीवर मोर देन मंथ, दीज आर द 3 कार्डिनल सिम्टम्स विच आर सजेस्टिव ऑफ HIV एड्स। उसके बाद हम माइनर सिम्टम्स चाहे लिम्फेडेनोपैथी या हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट, वो सारी चीज़ें ट्रेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ICTS में ट्रेस की जाती हैं और रोगी को इसको टेस्टिंग से पहले प्री काउंसलिंग टेस्ट, फिर टेस्ट किया जाता है, फिर उसको बुलाया जाता है, फिर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो उसके हिसाब से उसको पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा रोगी या उसके साथ जो अटेंडेंट फैमिली मेम्बर है उसको कॉन्फिडेंस में लेके ये सारी चीज़ें जो हैं ICTC के अंदर हमारे काउंसलर जो भी बैठे हैं वहाँ पे ये कार्यरत रहते हैं। उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर हमारा ICTC में, जैसा कि मैम ने भी कहा, कि जो भी हमारे पास एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या ART सेंटर्स में उसको इनरोल करके मेडिसिन पे शुरू किया जाता है और जो भी सोशल प्रोटेक्शन या फाइनेंशियल पैकेजेस हैं उनको भी वो जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उस हिसाब से ये पेशेंट जो है फिर जो है हमारे पास ट्रैक में आ जाता है और उसको हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं। तो ये हमारा जो है सिस्टम रहता है आमतौर पे ICTC में कि पेशेंट को जो आया है उसको अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करके काउंसलिंग करके, और उसकी फैमिली की काउंसलिंग भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट की काउंसलिंग इज़ वन पार्ट, तो काउंसलिंग ऑफ द फैमिली इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे जो हैं हम यूजली इस हिसाब से पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेकर ट्रीटमेंट पे डालते हैं। जी डॉक्टर से मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें, क्योंकि सिंस यू आर इन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, ज़मीन से आप जुड़े लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, क्या तस्वीर इस वक्त जम्मू कश्मीर में HIV एड्स को नज़र आती है? जैसे हमने बात भी करी, हमारे बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया कि जम्मू कश्मीर में इस समय वो उस तरह से पैंडेमिक की सिचुएशन तो नहीं है, पर 2020 के बाद बीमारी को लेके हम सबका नज़रिया बदला है। जैसे हम कोविड से गुजरे हैं, हमारा सबका नज़रिया बदला है। और सेहत की बात करें तो सेहत को हम बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं। पर कोविड हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के भी गया है कि बीमारी जो है वो सिर्फ शरीर से संबंधित नहीं है, उसका एक सामाजिक भी एक प्रारूप होता है जो कि बहुत ज़्यादा हमें बढ़ चढ़ के देखने में आया है। एड्स के संबंध में बात करें तो जो सिचुएशन बाकी इंडिया में है वो यहाँ भी है कि प्रेवलेंस रेट तो कम है, पर हम ये चीज़ नहीं डिनाई कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस बीमारी में गुजरते हुए सामने नहीं आते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं। आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट लेने के लिए ART सेंटर या ICTC आना तो पड़ेगा, पर जो यहाँ पर
पहुंचने में ही घबराते हैं, डरते हैं, उनको लगता है उनको जज किया जाएगा, उनकी कहीं भी कोई गिनती नहीं होती है। तो इस लिहाज से हमें एक अवेयरनेस, एक जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग जान सकें कि एड्स है, बीमारी है, पर ऐसी नहीं है कि आपको बात करने से फैल जाएगी। हम जनरली इसमें बहुत ज़्यादा जजमेंट करते हैं लोगों को, और यही जजमेंट स्टिग्मा का रूप लेता है। और इसमें भारत सरकार का डेटा ही कहता है कि सिर्फ 71% लोग ही एड्स का ट्रीटमेंट लेने के लिए आगे पहुंच पाते हैं। जो नहीं पहुंच पाते हैं वो एक गुमनाम ज़िंदगी, एक गुमनाम मौत, और उसके बाद एक परिवार से बिल्कुल अलग थलग होकर उनको रहना पड़ता है। और बहुत सारी सिचुएशन में वो एड्स को स्प्रेड भी करते रहते हैं, क्योंकि वो खुद इसके लिए आगे बढ़ के ट्रीटमेंट लेने नहीं आते हैं। तो ये एक, इसके बारे में जागरूकता और बातचीत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हमारे स्टेट में, हमारी यूटी में नहीं भी हैं बहुत सारे केसेस, पर उनके बारे में जागरूकता, ओपननेस, ओपन डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक समाज के लेवल पर हर एक के साथ में। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है कि एक संवाद, एक कम्युनिकेशन स्थापित करना पड़ेगा और एक डिस्कशन करनी पड़ेगी, ताकि कहीं ना कहीं उनके भीतर भी एक विल पावर आए कि कहीं ना कहीं अगर उनमें कहीं ये संकेत हैं, सिम्टम्स हैं, वो सामने आए। पल्लवी जी, पिछले कई सालों से न केवल HIV बल्कि ड्रग्स पे आप जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं, कुछ परिवर्तन समय के साथ यहाँ पर आया है, क्योंकि जो एक बहुत बड़ी चुनौती समय के साथ नज़र आ रही है, जो नार्कोटिज्म जम्मू कश्मीर में फैलाव हो रहा है, चिटा या हेरोइन की अगर बात करें, इंजेक्टेबल आईडीयूज उसको यूज़ कर रहे हैं, और जो भी एक फैलाव का कारण जम्मू कश्मीर में नज़र आ रहा है STD के अलावा, क्या कहेंगी किस प्रकार उन पेशेंट्स को आप देखती हैं, उनके ट्रीटमेंट पार्ट पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके द्वारा? देखें, अगर आईडीयूज़ की, जहाँ तक नशे की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, रिसेंट सर्वे में भी, नेशनल सर्वे में भी आया कि बहुत ही डरावनी पिक्चर है, और जम्मू कश्मीर की भी उससे अछूता नहीं है। सिंस इट इज़ अ बॉर्डर स्टेट, तो और भी ज़्यादा यहाँ पे वो परेशानी है। और नशा बढ़ रहा है, तो नशा लेने के तरीके में जो ये ज़्यादा खास करके जो हेरोइन है, इसको 80% क्लाइंट्स जो ड्रग यूज़र्स ले रहे हैं वो थ्रू इंजेक्शन ही ले रहे हैं। अब इंजेक्शन लेने के कारण क्या हो रहा है कि HIV ऑब्वियसली जो ब्लड बॉर्न डिजीज़, आई विल नॉट से ओनली HIV, अदर ब्लड बॉर्न डिजीज़, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस C या हेपेटाइटिस B और HIV, इन सब का प्रेवलेंस भी ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि जहाँ टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ही लोग पिछले जम्मू सिटी के अंदर म्यूनिसिपल एरिया में हमारा ही प्रोजेक्ट करीब 2012 से चल रहा है, तो काफ़ी हमने उसको कंट्रोल किया हुआ कि जितने भी हर साल कम से कम 200-300 लोग हमारे साथ रजिस्टर होते हैं, तो उन सबको वो सारी जो कंपोनेंट्स हैं टारगेटेड इंटरवेंशन के, उन तक पहुंचाया जा रहा है और कंट्रोल में है चीज़ें। लेकिन इसको स्केल अप करने की ज़रूरत है। नैको ने ये इनिशिएटिव लिया है, 2009 में लास्ट मैपिंग हुई थी कि कहाँ कहाँ हाई रिस्क पॉपुलेशंस हैं, उसके बाद से कोई मैपिंग नहीं हुई है। अब TI के ज़रिए MPSC सैक्स इसको इनिशिएटिव ले रही है कि TI के ज़रिए हर डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर से एक स्केल अप, एक मैपिंग करने की ज़रूरत है कि ये वाली पॉपुलेशन कहाँ कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कहाँ TI को और ज़्यादा स्केल अप करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेवलेंस ड्रग्स का बढ़ा है हर डिस्ट्रिक्ट में, अगर ये नीड इस्टेब्लिश हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डी एडिक्शन सेंटर्स होने चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए, पर्टिकुलरली मुझे लगता है इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स के केस में। बाकी HRGs भी हैं, वो तो हिडन है ही, बट इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स तो अब सामने आ रहे हैं। मतलब हर दिन आप डेटा में देखिए इतने हीरोइन पकड़े जा रहे हैं, इतना ये है वो है, तो सर्टेनली स्केल अप करने की प्रोग्राम को ज़रूरत है। अदरवाइज क्योंकि टारगेटेड इंटरवेंशन एक ऐसा कॉस्ट इफेक्टिव रिसोर्स फुल प्रोजेक्ट है जिसमें पूरे वर्ल्ड, मतलब कंट्री वाइड, हमारे देश में तो इसने कमाल का रिजल्ट दिया है, मैम को पता ही होगा, बिकॉज TI प्रोजेक्ट ने पूरे देश में बहुत ही बढ़िया काम, खास करके जो छुपे हुए जो पॉपुलेशन है, जैसे कि जो कोर ग्रुप जिसको हम कहते हैं, इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स या MSMs या फीमेल सेक्स वर्कर्स, ये सामने नहीं आते हैं। ये कभी भी फ्रंट में आके नहीं कहते हैं कि हाँ मैं नशा करता हूँ, या हाँ मैं सेक्स वर्क में इन्वॉल्व हूँ, या MSM हूँ मैं। तो इन तक पहुँचना ये TI के बगैर नहीं पॉसिबल था। तो टारगेटेड इंटरवेंशन इज़ अ वंडरफुल प्रोग्राम, इसमें कोई डाउट नहीं है, और HIV प्रिवलेंस को कंट्रोल में करने में एक बहुत बड़ा योगदान है इस प्रोग्राम का, मगर इसको स्केल अप करने की ज़रूरत है। सर्टेनली आई मीन डिस्ट्रिक्ट वाइज जाने की ज़रूरत है। अभी हमारे स्टेट में UT में बहुत कम है, इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज ज़रूर पहुंचाने का फ्यूचर में ज़रूरत है, और तीनों कोर ग्रुप तक, मैंने MSMs के लिए भी, FSWs के लिए भी और IDUs के लिए तो डेफिनेटली।
इस हिसाब से। जैसा जी, जी। कि मैम कह रहे हैं कि टारगेटेड इंटरवेंशंस ने काफ़ी ज़्यादा हमें, तो मैपिंग की आई थिंक आई विल सपोर्ट Yes, हर sir. कि मैपिंग की जो हमें अब लास्ट जो है वो 3-4 साल हो गए, वी नहीं, लेटेस्ट 2009 में हुआ था। 2009, तो इट इज़ वे बैक 12 इयर्स बैक। तो मुझे लगता है कि हमें जो करंट डाटा हमारे पास होना चाहिए ताकि हम स्ट्रेटजीज़ और इंटरवेंशंस भी उसी हिसाब से, फोकस्ड एरियाज़ के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिसाब से, या डिस्ट्रिक्ट में भी आगे ब्लॉक बड़े हैं उसमें भी हम देख सकते हैं कि हॉट जोन कौन से हैं, कोल्ड जोन कौन से हैं जहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं, चाहे आईडीयूज़ के हैं या उसके जैसा कि उनसे आईडीयूज़ से ही HIV या ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस लाइकली टू दे शो एन अपवर्ड ट्रेंड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे हेल्थ एजुकेशन है, IEC इन्वॉल्वमेंट है, या एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, या रेड रिबन एक्सप्रेस के थ्रू जो हम अवेयरनेस जनरेट करें, या रेड रिबन क्लब्स भी जो हैं सेक्स के थ्रू वो हो रहे हैं, ताकि हम एडोलेसेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन इस डिज़ीज़ के बारे में जो मिथ्स हैं, बिलीव्स हैं, उनको हम ब्रेक कर सकें। तो ताकि वी हैव जो पीयर ग्रुप से एक दूसरे से गलत मिस इन्फॉर्मेशन आती है, स्पेशली एडोलेसेंट्स में, उसको हम चाहे एडोलेसेंट क्लिनिक्स बनाएं या स्केल अप करें प्रोग्राम, जहाँ जहाँ पे भी जो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे या जो भी जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर डिसीजन लेगी, तो देयर इज़ नीड टू स्केल अप द थिंग्स, बिकॉज इस समय हमारा ज़्यादा फोकस जो है कोविड-19 की तरफ ज़्यादा हम फोकस हो गए हैं। ये ना हो कि हम कहीं HIV एड्स जो है उसको और पीछे रेलीगेट कर दें। तो इसलिए उसको भी जो ड्यू इम्पोर्टेंस है हमने, क्योंकि 1986 में इंडिया में पहला केस जो है वो डायग्नोज हुआ था, उसके बाद हमने जो प्रोग्राम शुरू हुआ तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो उसके थ्रू काफ़ी सारे फेजेस आए, NACP 1, 2, 3, 4, तो उसमें हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है। तो एक इस स्टेज पे आके हमें चाहिए कि हम जो हमारी एक इवेल्युएशन टाइप की हम करें कि हम कहाँ पहुँचे हैं, व्हाट वी नीड। ये नहीं कि कोविड-19 की नई स्ट्रेन आ गया तो उसी पे हम फोकस करना शुरू हो जाएं और बाकी के जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो कहीं ना कहीं सफ़र करें। मैम, दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो जो डॉक्टर साहब ने कहा कि कहीं कोविड के उसमें कहीं ना कहीं जो HIV का जो फोकस है वो कहीं शिफ्ट ना हो रहा हो, और दूसरा जो लोग अनरिपोर्टेड हैं, किस प्रकार आम जनता में, क्योंकि आपने IC का जिक्र किया, कितनी पेनिट्रेशन उनकी हो रही है, क्योंकि अगर कश्मीर की बात करें, इट्स ए क्लोज सोसाइटी, और ड्रग्स का यूज़ जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी बढ़ता नज़र आ रहा है। किस प्रकार पेनिट्रेशन को और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा? काउंसलर्स की कितनी अहम भूमिका रहेगी इसमें? एक्चुअली हमने काउंसलर्स की तो है ही अहम भूमिका, बट ये मैं आपको अवेयरनेस जनरेशन की बात बताऊं कि अभी आपको पता होगा इंडिया इज़ कंप्लीटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्जैक्टली। तो हमारे NACO ने क्या किया है कि दे आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट इन अ वे, दे वांट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट HIV, ट्यूबरक्लोसिस एंड वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। तो ये 3 फेजेस में हमने लॉन्च किया। फर्स्ट फेज वाज लॉन्च्ड ऑन 12th of August, जहां हमने 25 कॉलेजेस, 25 स्कूल्स, मतलब जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, करगिल, एवरीथिंग इंक्लूडेड, में हमने वहाँ से बच्चों को अवेयरनेस के लिए सिलेक्ट किया और फिर वहाँ अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू की, और 3227 लोग अवेयर हुए। इसमें हमारे नेहरू युवा केंद्र ने भी हमारे साथ मतलब पार्टिसिपेट किया, और एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम आउट ऑफ स्कूल वालों को भी हमने इनमें इन्वॉल्व किया। सेकेंड फेज़ में भी ऐसे ही दे आर मतलब हमने ऐसा किया है कि दी स्टूडेंट्स दे टॉक अबाउट HIV, व्हाट इज़ HIV, उसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, स्टिग्मा क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। पोस्टर बनाए बच्चों ने, स्लोगन बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, अपना वीडियो बनाया। उससे क्या किया, वो एक काइंड ऑफ एन अवेयरनेस स्प्रेड हुई, नॉट अमंग देमसेल्व्स बट अमंग देयर पेयर्स ऑल्सो। सो ये सब कुछ हमने पहले 3217, सेकेंड फेज में 3100 समथिंग, नाउ थर्ड फेज इज स्टार्टिंग ऑन 1st of December. तो अगेन वी आर लॉन्चिंग द थर्ड फेयर ऑफ अवेयरनेस फॉर HIV, फॉर ट्यूबरक्लोसिस एंड फॉर प्रमोशन ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। तो काउंसलिंग तो आपको पता ही है, हमारे ICTC सेंटर्स में काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ICTC, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर समबडी कि अगर आपका कोई रिपोर्ट आया है तो यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर हिम कि आपको ट्रीटमेंट लेनी है। एंड पहले जब HIV का नाम सुनते थे या एड्स का नाम सुनते थे तो दे वुड थिंक दैट इट्स अ डेथ सेंटेंस, बट नाउ इट इज़ नॉट सो, बिकॉज इतनी अच्छी ट्रीटमेंट आई है, द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, द सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कि एक आदमी अगर अपनी ट्रीटमेंट रेगुलरली लेगा और अच्छी अपना मतलब न्यूट्रिशन डाइट लेगा,
he can live a full lifespan. He will not die because of AIDS. So ये सब अवेयरनेस की बात है. जितना जितना हम अवेयर करेंगे सोसाइटी को, उतना उतना आई थिंक वील बी एबल टू अचीव इट. और डॉक्टर साहब ने जो कहा, कहीं कोविड के इस दौर में कहीं फोकस शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा? थोड़ा बहुत तो हुआ कोविड की वजह से. फॉर द लास्ट 2 years हम कोविड के साथ ऑब्सेस्ड हुए. इनफैक्ट हमारे स्टाफ भी कोविड ड्यूटी देने लगा. बट नाउ वी हैव स्टार्टेड अगेन एंड वी आर ट्राइंग फॉर मोर एंड मोर टेस्टिंग. जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी, जितने, बिकॉज हमें लगता है कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग तो नहीं है. कहीं हम कुछ केसेस ऐसे तो नहीं है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं एंड वी से कि हमारा स्टेट लो प्रेवलेंस है. तो वी आर ट्राइंग फॉर टेस्टिंग. वी आर ट्राइंग दैट मोर एंड मोर पीपल शुड कम फॉरवर्ड फॉर टेस्टिंग, काउंसलिंग एंड देन विल लिंक देम टू. और जैसे पल्लवी ने बताया अबाउट दिस TI सेंटर्स, हमारे अभी 19 है टारगेट इंटरवेंशन प्रोग्राम, बट हमने 4 और इस बार NACO ने हमें और 4 के लिए वो दिया है. सो 4 न्यू टारगेट इंटरवेंशन NGOs आर बीइंग सिलेक्टेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोग्राम इन द स्टेट. प्रोफेसर मैगी, स्टिग्मा की हम बात कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है इस वक्त सोसाइटी एज ए होल? बेशक कोविड अभी भी हावी है और नया स्ट्रेन भी आ गया है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग पीपल लिविंग विद HIV, किस प्रकार उनको एक सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार देने का प्रयास एज ए कलेक्टिव हमें करना पड़ेगा? जी विवेक जी, देखिए, पीपल लिविंग विद HIV AIDS, वो सिर्फ वो ही नहीं रह रहे होते हैं, उनका पूरी फैमिली ही कोविड मतलब एड्स के इफ़ेक्ट उसके ऊपर रहता है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट रहता है. और इसमें बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जिनके दे हैव पेरेंट्स सफरिंग विद HIV AIDS, और अगर वो नहीं सरवाइव करते हैं तो उनके लिए एक लाइफ बहुत चैलेंजिंग हो जाती है. हेल्थ अलग है, पर वही जो हम एक नेगेटिव सोच इसके साथ जोड़ देते हैं, वो उसका बहुत दुष्परिणाम होता है. क्योंकि एड्स को हमने जजमेंट के साथ जोड़ा है, हम उसके साथ मॉरल जजमेंट, उसको मॉरल वैल्यू से बहुत ज़्यादा अटैच करते हैं कि इसने या तो कोई इनफिडेलिटी किया है या आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप बनाया है, ये वो ड्रग्स लेता है. तो इस तरह से हम जो एड्स से सफ़र कर रहा है, किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, उसका शारीरिक तो उसको लॉस हो ही रहा है, पर इस तरह से हम उसको एक साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, उसको मेंटल हम इतना हैरास करते हैं जिसकी वजह से वो सामने नहीं आ पाता है. अब इसका ब्रॉडर देखें, एक इंसान को जो एड्स के साथ रह रहा है उसको भी सम्मान के साथ रहने का पूरा हक है. इसके लिए उसको जॉब में भी उसको जॉब भी चाहिए, उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए, उसको फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए. क्या वो शादी नहीं कर सकता है? क्या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ उसके लिए बैन है? क्या वो अपने लिए आगे नहीं सोच सकता है? तो एड्स सिर्फ ये नहीं कि शरीर की बीमारी है, एक ये सामाजिक बीमारी भी है, क्योंकि वो हम एड्स से जो भी संबंधित इंसान है उसको पूरी तरह से एलिनेट कर देते हैं, उसका पूरा ऑस्ट्रिसिज्म कर देते हैं कि ये बिल्कुल अलग इंसान है, क्योंकि ये हमसे अलग है. और मॉरल जजमेंट करते हैं कि क्योंकि इसने ऐसा किया है इसलिए उसको ये तो सहना ही पड़ेगा, ये तो भुगतान करना ही पड़ेगा. तो ये एक नज़रिया, ये सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जजमेंटल अप्रोच जो है उसको जजमेंटल, बिल्कुल, वी शुड नॉट जज पीपल, क्योंकि वो नेगेटिव उनके साथ ह्यूमन अप्रोच होनी चाहिए उनको. दे शुड बी पार्ट ऑफ द फैमिली, पार्ट ऑफ द सोसाइटी. बीमारी हो गई है लेकिन अब उसको इतना डिमोरलाइज ना करें कि वो. इनफैक्ट इसमें एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है भारत सरकार ने कि अब HIV AIDS के लिए एक एक्ट आया है 2017 में, जिसमें कि ये एक्ट सिर्फ इस चीज़ पे डील करता है कि जिनके साथ जो प्रोपोगेशन ऑफ हेट्रेड होता है, जो HIV AIDS से जो ग्रसित है उनके साथ प्रोपोगेशन जो हेट्रेड होता है, उनके साथ जो नफ़रत का व्यवहार किया जाता है, वो उनके साथ ना हो. बहुत बार देखा गया कि हॉस्पिटल में स्टाफ भी उनको ट्रीट करने से घबराता है, उनको इंजेक्टेबल्स नहीं देंगे, अगर ग्लव्स की कमी है तो वो पेशेंट्स को कहेंगे कि आप जाइए ये लेकर के आइए, उसका अलग से करेंगे. तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंट करती है. ऑफ कोर्स ये मेरा खुद का देखा हुआ है हमारे जम्मू के अस्पताल में ही कि नर्सिंग स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ हाथ लगाने से डॉक्टर सामने आएंगे, पर वो इतने सेंसिटाइज नहीं है कि वो. कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि शायद बात करने से या झूठा खाना खाने से ही हो जाएगा. तो इस तरह से हम इंसान को जीते जी ही मारने का पूरा कंट्रीब्यूशन करते हैं. तो मेरी ये सोच है, मेरा ये कहना भी है, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है. यहाँ आज हमें इतने सारे लोग सुन रहे हैं, हम कब
हम नैको के ज़रिए कब उनके पास पहुंचेंगे नहीं पता, पर जितनी जल्दी आपने ये बात उन तक पहुंचाई है तो इसके ज़रिए हम सबको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और वही 2020 के बाद नज़रिया हमारा बदला है कि वो भी हमारे समाज के ही एक हिस्से हैं और बड़े इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं और उनको भी सम्मान की बहुत ज़रूरत है। तो ये एक्ट हर तरह से डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है। जो मैं HIV एड्स कंट्रोल एक्ट की बात कर रही हूँ, जो कि 2019 में हमारे यूटी में भी इम्प्लीमेंट हो गया है, इसमें सज़ा का भी प्रावधान है, फ़ाइन का भी प्रावधान है। सज़ा अगर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो 3 महीने से लेकर के 2 साल तक की कैद भी हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का फ़ाइन भी हो सकता है। अभी ये लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। यही सारी चीज़ें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि HIV से हम ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन करते हैं। एक पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए, एक ह्यूमन राइट है। जितना मेरा है उतना आपका है, उतना ही उसी इंसान का है जो HIV एड्स से ग्रसित है। तो ये सारी चीज़ों को समझना, सिर्फ प्रोग्राम सुना और भूल के नहीं, ये चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनाना और अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कह सकेंगे कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, हम तभी कह सकेंगे कि हम वाकई इन सब चीज़ों से आज़ाद हैं, हम मानसिक रूप से आज़ाद हैं, हम बेड़ियों में नहीं जकड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण बात है कहीं ना कहीं मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक मिथ्स जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं उनको ब्रेक करने की ज़रूरत है। और पल्लवी जी, आपसे बेहतर कौन उन मिथ्स को तोड़ सकता है, क्योंकि आपका खुद जो ड्रॉप इन सेंटर TI की तरह चल रहा है, किस प्रकार की एक जीवन शैली देने का प्रयास उनको किया जा रहा है, खासकर जो वहाँ पर आपके ड्रॉप इन सेंटर्स में आते हैं, कितनी मोटिवेशन आपके NGO द्वारा उनको दी जा रही है? देखिए, हमारे यहाँ जो ड्रॉप इन सेंटर है वो एक तरह से जो ड्रग यूज़र्स, जो लोग भी टारगेटेड ग्रुप है हमारे साथ, उनका वो सेकंड होम आई विल से, कि वो कभी भी आते हैं, जो भी जितने भी ऑफिस टाइम खुली रहती है, आते हैं, आराम से बैठते हैं। उनको पता है कि ये जो जगह है यहाँ पे मेरी सारी समस्या सुनी जाएगी और जहाँ तक पॉसिबल हो पाया हल भी की जाएगी। अब जैसे मेरे पास, हालांकि हमें TI के अंदर हेपेटाइटिस C को कवर नहीं करना है, लेकिन बहुत सारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको HIV तो नहीं हुआ है, बट हेपेटाइटिस C के वो इससे इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो हम उनको उनके साथ उन दवाई के साथ जो मेडिकल कॉलेज में फ्री में मिलती है उसके साथ भी लिंक करते हैं। और भी चीज़ें, जैसे उनका हमने अभी कुछ लोगों का हमने आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया ड्रग यूज़र्स का। दे वर वेरी हैप्पी कि अच्छा मैम 5 लाख तक। और सबसे अच्छी बात है कि उसमें डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, कि जाके आराम से ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं ड्रग यूज़र हूँ, मुझे ये बीमारी है। मतलब दे कैन अवेल द सर्विसेज। दूसरी बात, स्टिग्मा की बात हो रही है। ड्रग यूज़र्स के साथ डबल स्टिग्मा है। एक तो HIV होने का खतरा का जो स्टिग्मा है उसका है ही है, दूसरा ड्रग यूज़ अपने आप में एक स्टिग्मा है। तो उनको भी ये दिक्कत, आज से 4-5 साल पहले मैं बताऊंगी कि वो ना मेडिकल कॉलेज में जाने में, अपने परेशानी बताने में घबराते थे। अब क्या है कि मैं हमारे उनके साथ, उनको पता है कि मैं ये ORW जो है हमारा आउटरीच वर्कर, उसको साथ लेके जाऊंगा, या प्रोजेक्ट मैनेजर साथ लेके जाती है, या ANM साथ जाता है, तो उसको कोई परेशानी नहीं आएगी, बिकॉज दे नो कि हाँ ये लोग रहेंगे तो मेरे साथ वैसा भेदभाव नहीं किया जाएगा और मुझे उस तरह से जजमेंट भी नहीं किया जाएगा। मैं क्या हूँ, मेरी स्टेटस ऑलरेडी हैज़ बीन कन्वीन्ड, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। हाँ, तो उससे क्या होता है कि वो एक हमारे साथ भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, आराम से आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनको वहाँ पे इनेबलिंग एनवायरनमेंट हम देते हैं, उनके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो एक उनको लगता है कि ये दूसरा घर है हमारा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह के प्रोग्राम्स, टारगेटेड इंटरवेंशन, मुझे लगता है कि NACO का वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इसको रिकग्नाइज़ किया गया है कि इतनी पॉपुलेशन वाली कंट्री में HIV को हाई रिस्क पॉपुलेशन के बीच में रोक पाना टारगेटेड इंटरवेंशन के बगैर दूसरा किसी प्रोग्राम के अलावा संभव नहीं था। एंड इंडिया हैज़ डन ट्रिमेंडस जॉब इन दिस सेक्टर। सो इसको और स्केल अप करने की सर्टेनली ज़रूरत है, और जो हिडन है हाई रिस्क ग्रुप्स, उनको सामने लाने की ज़रूरत है, और वो मैपिंग के ज़रिए ऑलरेडी इनिशिएट लिया जा चुका है। कुछ स्टेट्स में चल रहे हैं, कुछ स्टेट, हमारे जम्मू कश्मीर में भी शुरुआत हो चुकी है। होपफुली वी कम अप विथ मोर प्रोग्राम्स लाइक दिस, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों तक पहुँच सकें, क्योंकि पता है कि जब ड्रग्स की प्रेवलेंस बढ़ रही है तो सर्टेनली ड्रग्स लेने वाले की भी खतरे में हैं, और उन तक सब तक पहुँचना ज़रूरी है। सो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज या ब्लॉक वाइज जैसे भी हो, जिस हिसाब से भी स्केलिंग होती है, जिस हिसाब से भी डेटा आता है, उस हिसाब से स्केलिंग करनी ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगी कि TI प्रोग्राम जो है और ड्रॉप इन सेंटर को थोड़ा हम इनफैक्ट अब हम उनको रिहेबिलिटेशन की तरफ भी मोड़ रहे हैं। कि जो क्लाइंट्स, अब जैसे ओरल सब्स्टिट्यूशन की बात आप अगर करेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, क्योंकि वो हार्म रिडक्शन बहुत सारे, क्योंकि हमारे देश में अभी उतने डी एडिक्शन सेंटर भी नहीं है। अब अगर जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे तो नहीं है,
जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से डी एडिक्शन सेंटर्स नहीं हैं। तो और नंबर्स जिसको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की इमीडिएटली वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर ओएसटी कम से कम हार्म को रिड्यूस तो कर रहा है, जो नशे से, जो सुई से नुकसान होने वाला नुकसान है उसको बहुत हद तक कम कर रहे हैं। क्योंकि जो 3000 में हमने कहा कि जो 3000 लोग जुड़े हुए हैं ओएसटी से कम कुछ हद तक उन्होंने सुई लगाना कम किया है। और अगर सुई लगाना कम किया है दैट मीन्स कि ब्लड बॉर्न डिजीज़ भी अपने आप नीचे जाएगा, चाहे वो HIV हो या कोई भी ब्लड बॉर्न डिजीज़ है। तो ये जो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जिसमें हार्म को रिड्यूस किया जाए या मोर ऑफ दिस ड्रॉप इन सेंटर्स नीड्स टू एस्टैब्लिश एंड यस, ज़्यादा से ज़्यादा स्केल अप करने की ज़रूरत है इसको। डॉक्टर जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्या अगर HIV का सही समय पे ट्रीटमेंट किया जाए तो एक क्या मैसेज आपके द्वारा जाएगा कि कितनी हेल्दी लाइफ और जो व्यक्ति जी सकता है? सर, मैम ने थोड़ा सा इसके बारे में पहले भी बात की, तो आई वुड कंटिन्यू इन द सेम स्पिरिट कि ये जो रोग है इनिशियली जब आया तो इट वाज सीन एज ए डेथ वारंट कि HIV का लेबल लग गया, पॉजिटिव आ गया बंदा, तो उसके लिए वाज ए आउटकास्ट फैमिली से, सोसाइटी से। बट नो, द थिंग्स आर चेंजिंग ओवर लास्ट ऑफ 2 or 3 डिकेड्स। हमने देखा है कि सोसाइटी में थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं, नॉट ऑन ए वेरी ड्रास्टिक स्केल बट डेफिनेटली देयर इज़ ट्रांजिशन में है सोसाइटी। अब लोगों को एक्सेप्ट करने लगी है, पीपल आर कमिंग फॉर ट्रीटमेंट। और हमारे पास जो मेडिसन्स हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, वो जो भी रोगी है, HIV एड्स पॉजिटिव रोगी है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ दोनों चीज़ें जो हैं क्वाइट प्रोलॉन्ग करती हैं। ही और शी में लिव गुड लाइफ, क्योंकि ये वायरल लोड जो बॉडी में है उसको सप्रेस कर देती हैं। और जो उसको जो पेशेंट को हम फॉलो पे रखते हैं, ब्लड काउंट्स, CD4 काउंट्स, अदर पैरामीटर्स या ट्रीटमेंट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं। तो उससे जो है पेशेंट जो है ट्रीटमेंट की कंप्लाइंस कैसे है, उसका HB कैसे चल रहा है और पैरामीटर्स कैसे चल रहे हैं। तो आई थिंक देयर इज़ नो हार्म कि इस समय जो हमारे पास करंट क्रॉप ऑफ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, चाहे फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, इवन थर्ड लाइन भी है, तो वो दे आर क्वाइट गुड एंड एफिशिएंट इन मेंटेनिंग ए प्रेटी गुड क्वालिटी एज वेल एज लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट। कोई इशू नहीं है इसमें। मैम, एक चीज़ आपसे भी जानना चाहूँगा, यहाँ पर पल्लवी जी ने OST, मैं भी एक बात जी, करना प्लीज। चाहूँगी। जैसे मैडम ने बताया कि ये जो JNK, नॉट JNK, अबाउट दिस एड्स कंट्रोल का जो एक्ट शुरू हुआ है, जी, जो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है 2017 का, बेसिकली दिस लॉ इज़ फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV एड्स एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल लिविंग विद HIV। तो हमने ये लॉज अपने गवर्नमेंट के साथ लिए हैं, वी हैव फ्रेम्ड, हमारे लॉ डिपार्टमेंट ने फ्रेम किए हैं लॉज वगैरह सब कुछ। और अब एम्ब्यूसमेंट अपॉइंटमेंट करना है, जैसे मैडम बता रही थी कि फ़ाइन, इम्प्रिजनमेंट, इसके लिए एक एम्ब्यूसमेंट होता है। तो वो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड आई थिंक विद इन 10-15 डेज हमारी स्टेट में, हमारी UT में वील हैव एन एम्ब्यूसमेंट फॉर दैट। और मतलब ही विल डिसाइड कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिनको कैसी पनिशमेंट, जैसे पनिशमेंट फॉर अ ईयर और फाइन ऑफ 1 लाख। और इसका फ़ाइन इतना ज़्यादा है कि इफ़ दैट पर्सन, जैसे मैडम ने बताया कि नर्सेज हाथ नहीं लगाती हैं या कुछ, अगर ऐसा केस रिपोर्ट हुआ तो उसका इमीडिएट एक्शन करना है। और अगर एक्शन नहीं किया तो 1 लाख तो फ़ाइन है ही है, फिर 10,000 एवरी डे, जितने दिन आप लगाओगे एक्शन करने में 10,000 एडिशन यू विल हैव टू पे द फाइन। सो वी आर ट्राइंग कि जितने जल्दी ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाए, जितना जल्दी हमारा एम्ब्यूसमेंट इन प्लेस आ जाए, ताकि जो भी ये इनइक्वालिटीज़ हैं या डिस्क्रिमिनेशन है ये कुछ हद तक कम हो जाए। मैम, मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें जो पल्लवी जी कह रही थी कि क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स की वबा बहुत फैल गई है जम्मू कश्मीर में और IDUs काफ़ी ज़्यादा हैं और वो नीडल्स शेयर करते हैं, जो HIV का खतरा, इन्फेक्शन बढ़ने का एक रीज़न बन रहा है। जो OST सेंटर्स हैं कितना अहम भूमिका निभा रहे हैं और जो वहाँ से जो ट्रीटमेंट या फिर वहाँ से सब्स्टिट्यूट ड्रग ले रहे हैं, कितनी हेल्दी लाइफ या कितनी बेहतर तरीके से एक पॉजिटिव लाइफ वो जी सकते हैं? बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया कि OST सेंटर्स तो अभी हमारे 2 ही हैं, लेकिन मैं इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ और मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं। जैसे हमारे कश्मीर डिवीज़न में भी बहुत सारे
और मेडिकल कॉलेजेस अनंतनाग, बड़गांव, बारामूला, इसी तरह यहाँ पे डोडा, रजौरी, पुंछ, हर जगह मेडिकल कॉलेजेस खुल गए और कठुआ में। सो हम वहाँ भी चाहते हैं कि हमारे OST सेंटर, और कठुआ में हमने खोल भी रखा है। इन एडिशन टू दिस वी आर ट्राइंग फॉर एन OST सेंटर इन कठुआ, अनंतनाग एंड उधमपुर, ताकि हम इन OST सेंटर्स में जितने जितने IDUs यूज़र्स आएँ ये इंजेक्शन के बदले ओरल सब्स्टिट्यूट थेरेपी लें, जिससे ये ब्लड बोर्न इन्फेक्शन जैसे पल्लवी ने बताया, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस, मलेरिया, इन सब चीज़ों से बचे। और इन एडिशन टू दैट जो ये मतलब जो ये ID यूज़र्स होते हैं, ये लोग जब इंजेक्शन लेते हैं इसमें ये कभी कभी हाई डोज ले सकते हैं, तो इट कैन बी फैटल फॉर देम, या इनको एब्सेसेस हो जाते हैं, सेप्टिसीमिया हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश तो यही है कि जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं हर जगह हम OST सेंटर खोलें ताकि वी कैन हेल्प दीज ID यूज़र्स। और सब्सिक्वेंटली रिहैब में भी इनको भेजा जा सकता है? हाँ, रिहैब इन द सेंस कि हम तो पहले इनको सीधा क्योंकि जो इनको किक IV यूज़ से मिलता है, सेम इनको इस ब्यूपोमॉर्फिन से भी मिलता है, बट डोज पे डिपेंड करता है कि कौन कितना डोज लेता है और किससे उसको वो सेटिस्फेक्शन मिलती है। एंड स्लोली बिकॉज हमारे साइकेट्री हॉस्पिटल में ये हैं, तो हमारे काउंसलर्स, हमारे साइकेट्रिस्ट, दे काउंसिल देम, और आहिस्ता दे वांट टू टेपर देम एंड रिहैबिलिटेट देम। मुझे पता नहीं कि एक ड्रग यूज़र पे इसका क्या असर होता है, बट उसकी फैमिली बहुत सेटिस्फाइड होती है। मतलब आई हैव इंटरेक्टेड विद मैनी फैमिलीज़, कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्रिपल हो जाता है या कोई उसके एक्सीडेंट होता है, एंड वी गिव देम परमिशन टू टेक होम, बट वो कहते हैं कि इससे उनको काफ़ी फ़र्क पड़ गया। सो फैमिली इज़ ऑल्सो हैप्पी। सो दैट इज़ द OST सेंटर का ये है। डॉक्टर मंगी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि वी आर इन द लास्ट लेग, यहाँ से क्या प्रयास करने की आवश्यकता है, और ख़ासकर जो इस साल का थीम है उसको किस प्रकार एक आगे ले जाकर एक वाइडर लेवल पे काम किया जा सकता है? देखिए, ये डेटा ही साफ साफ कह रहा है कि एड्स अभी कंट्रोल में है। ठीक है, हमने इस दिशा में जितने कदम उठाए हैं सरकार की तरफ से या गैर सरकारी संस्थानों की तरफ से, ये बीमारी अब कंट्रोल में है। ये उस तरह से एक एपिडेमिक का रूप नहीं ले रही है, पर इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि टेस्ट एंड ट्रीटमेंट इज़ एवरीवन्स राइट। इसीलिए ये एक स्वाभाविक कर दिया गया कि हर अस्पताल में अगर आप किसी भी सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो आपको इस टेस्ट से गुजरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि डॉक्टर और पैरामेडिकल इससे बच सकेंगे, पर जो अनडायग्नोज जाती हैं बीमारियां उनके बारे में भी पता लग जाएगा। तो ये जो बीमारियां हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, और वाकई जैसे HIV एड्स है ये जीतता रहेगा, या इस तरह की जितनी भी बीमारियां सब जीतती रहेंगी अगर हम इसमें स्टिग्मा लाएंगे, नेगेटिव एटीट्यूड लाएंगे, डिस्ट्रस्ट लाएंगे, जजमेंटल एटीट्यूड लाएंगे, ये बीमारियां जीतेंगी। पर जब हम साथ में आएंगे और हम इसको सपोर्ट के साथ, एक दूसरे को सपोर्ट करके, बिना उसको जज करे, एक्सेप्टेंस के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली मानवता हमेशा जीतती आई है और इस बार भी मानवता ही जीतेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस साल के एड्स की थीम में को ध्यान में रखते हुए भी हम सारी इनइक्वालिटीज़ को एंड करें और हम सब साथ में मिल करके इसके लिए प्रयास करें। चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे हम समाज के किसी भी प्रकार के हिस्से हैं, अब हमें साथ में आकर के ही ये बीमारी क्या कोई भी बीमारी है उसको साथ में आकर के हमको निपटना पड़ेगा। पल्लवी जी, एज ए मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी, क्या प्रयास आगे करने की आवश्यकता है? प्रयास तो सर्टेनली जैसा मैम ने बताया कि इनइक्वालिटी ज़रूर दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग केयर एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट भी चला रहे थे फॉर पीपल लिविंग विद HIV, और उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन के केसेस में ज़्यादातर मैंने देखा कि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा कि ज़्यादातर जो केसेस थे वो महिलाओं के प्रति था, कि अगर महिलाएं कोई HIV पॉजिटिव हो गई तो उसको जायदाद से बेदखल कर देना, घर से निकाल देना, इस तरह की चीज़ें हुई हैं और हो भी रही हैं अभी भी। सो ये एड्रेस करने की ज़रूरत है मास लेवल पे, हर लेवल पे जाके कि जैसा कि और एक्ट जैसे जिस तरह से आया, तो समझाने के साथ साथ एक हार्श एक्ट की भी ज़रूरत है कि भाई आप एक बीमारी ही है ये, और अब इसके साथ जिया जा सकता है। और एक जैसे हम किसी HIV पॉजिटिव केस को देखते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में सीधा यही आता है, सोसाइटी के दिमाग में कि ये पक्का
चरित्र का कहीं ना कहीं इसका लेना देना है। हम इसको और भी तरीके से, ये ट्रांसफ्यूजन होता है, ये HIV हमारे अंदर जाता है, इसको हम भूल जाते हैं और सीधा जजमेंट ले लेते हैं कि नहीं इसका कुछ ना कुछ मतलब चरित्र वाइज कुछ गड़बड़ किया होगा तभी इसको HIV हुआ है। तो ये जो नज़रिया है इसको बदलने की ज़रूरत है और HIV को एक बीमारी के तौर पे हम देखें तो ज़्यादा अच्छा है। और बीमार व्यक्ति के साथ सहानुभूति समानुभूति होनी चाहिए, उसको कलंकित ना किया जाए और जो अधिकार मुझे है, जो अधिकार बाकी सबको है, वही अधिकार उसको भी है। इनफैक्ट उसको ज़्यादा केयर एंड सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है कि वो एक अच्छी लाइफ, एक ऐसी बीमारी जिससे उसका इम्यून कम्प्रोमाइज़ हो रहा है, उसमें उसको और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उसको और डिस्क्रिमिनेट कर देना। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन भी क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है कि शायद ये अब ऐसी बीमारी के साथ घूम रही है या घूम रहा है जिससे मैं भी अफेक्टेड हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो ये भी जन जन तक पहुँचाने की ज़रूरत है, बच्चों के बीच में। ये जो नैको का जो रेड रिबन एक्सप्रेस है, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और ये जो रेड रिबन क्लब्स खास करके एडोलसेंट्स को टारगेट करके जो चल रहा है, ये बहुत बढ़िया है कि एटलीस्ट ये जो जनरेशन, जो अपकमिंग जो बड़े हो रहे हैं जनरेशन, इनको एटलीस्ट जागरूकता है। तो ये दे कैन बी मैसेंजर एंड दे आर बीइंग मैसेंजर कि भाई ओल्डर जनरेशन तक बात पहुंचाते हैं कि नहीं, छूने से, साथ बैठने से, खाने से, साथ ज़िंदगी जीने से HIV नहीं होता है। तो ये जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि डिस्क्रिमिनेशन कुछ बहुत हद तक कम किया जाए और हम सब जैसा HIV को जैसे मुझे जितना जीने के अधिकार है उतना ही एक HIV पीड़ित को भी अधिकार है, बल्कि उसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। सो यस, और ज़्यादा एफर्ट लेने की ज़रूरत है कलेक्टिवली, सभी को एक साथ आके, सिविल सोसाइटी, चाहे वो मीडिया हो, NGOs हों, टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, सभी को, अथॉरिटीज़ हों, सब लोगों को, ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। जी डॉक्टर जी, योर क्लोजिंग रिमार्क्स। हाँ सर, यही कहूँगा कि आज हमने काफ़ी, इस पैनल ने बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए हैं जो कि पब्लिक डोमेन में हैं। जो भी प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जहाँ पे भी कोई HIV या एड्स पीड़ित व्यक्ति उनको मिलता है तो उसके साथ सहानुभूति से उसको मॉरल सपोर्ट दें, उसको ट्रीटमेंट लेवल तक पहुँचाएँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, तो अपनी फैमिली को भी अच्छी तरह मेंटेन कर सके। और अगर वो सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए रिहैब में कुछ कंट्रीब्यूट भी करता है, दैट इज़ अनदर पॉजिटिव थिंग। सो मेरा यही संदेश रहेगा आज के यहाँ पे कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं जो हमने ख़त्म करनी है। 1 दिसंबर को जो हमारा वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाए में, उसमें सभी एवरी पार्ट, हर एक व्यक्ति तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि जैसे एक नॉर्मल डिजीज़ है वैसे ही HIV एड्स भी एक नॉर्मल डिजीज़ समझ के उसको हमें देखना है और उसको वैसे ही मैनेज करना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और किसी तरह का तिरस्कार या स्टिग्मा की भावना नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ से आगे आने वाले समय में, क्योंकि 1 को वर्ल्ड एड्स डे है, क्या रोड मैप लेकर चला जाएगा? इन दिनों किस तरह के कार्यक्रमों का इनेकाद होने वाला है? हमारा 1 दिसंबर को नेशनल जो वर्ल्ड एड्स डे है, इस दिन हमारा एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है कला केंद्र में। ज़्यादा तो कर नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस। हमने एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन रखा है थ्रू रेड रिबन क्लब्स, जो हमने आपको बताया हमारे 260 रेड रिबन क्लब्स हैं अक्रॉस UT। तो इनमें से हमने कुछ रेड रिबन क्लब्स को कहा है कि दे शुड मेक पोस्टर्स फॉर दिस एंड इनइक्वालिटीज़, जो डिस्क्रिमिनेशन, स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। So they'll make this poster making competition, रंगोली competition, and we are going to facilitate the people जो हमारी मदद करते हैं। For example, बहुत सारे NGOs जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कम्युनिटी टेस्टिंग हो रही है, मतलब ये लोग जाते हैं माइग्रेंट कम्युनिटी टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि टेस्टिंग क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, दे कम टू द प्लेटफॉर्म। तो ऐसे लोग जो हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, हमारे NGOs, उनको हम सम्मानित करेंगे। ऐसे ही काफ़ी सारे हमारे HOD मेडिसिन जो काफ़ी मतलब इसमें उनका योगदान रहा है, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस हैं, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। हमारे एक NGO हैं जो हमारे ब्लड डोनेशन बहुत चलाते हैं, निरंकारी, उनको हम इनवाइट करते हैं, उनको हम फेलिसिटेट करते हैं। प्रेस मीडिया वालों को, उनको फेलिसिटेट करते हैं, जो हमारी इसमें मदद करते हैं उन सबको हम फेलिसिटेट करेंगे। एक छोटा फेलिसिटेशन होता है, वी जस्ट वांट टू ऑनर देम फॉर देयर वर्क, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग दिस एड्स कम टू एन एंड। दैट्स इट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर
खुशकिस्मत है कि यहाँ पर एक लो प्रेवलेंस यूटी है और चुनौती लेकिन कम नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एक आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि मुझे भी उतना जीने का हक है जितना पर्सन्स लिविंग विद HIV। कहीं ना कहीं स्टिग्मा को दूर करने की आवश्यकता है और आवश्यकता इस बात की है कि अपने भीतर जानकर इस इनइक्वलिटी को ख़त्म करके उनको भी उसी सम्मान से जीने का हक दिया जाए, वहीं केयर और सपोर्ट दी जाए जो एक आम बीमार व्यक्ति को दिया जाता है। और ऐसे में तभी जाकर हम एक सभ्य समाज की कल्पना कर पाएंगे और ये आशा कर पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में जो HIV एड्स के जो पेशेंट्स हैं कहीं ना कहीं उनको भी वो सम्मान मिल सके। डॉक्टर तबस्सुम, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर महंगी और पल्लवी जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात पे आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।